भाई डॉक्टर सीवी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शानदार कार्यक्रम किया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर के नीचे, और उससे भी अच्छी बात यह है कि डॉक्टर सुनील पवार जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको यहां बुलाया, उपाध्यक्ष बनर्जी जी को बुलाया और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी को और हम सबको यहां पर आने का निमंत्रण दिया। आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। आप सब जितने भी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के लोग यहां पधारे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि इस संगठन ने सुनील जी बहुत अच्छा काम किया है पिछले काफी समय से, जब से सीवी यादव जी बने। ये हीरा खोजने में हमें थोड़ा विलंब तो जरूर हुआ, लेकिन आखिर में हमने खोज ही लिया। जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस विजन के साथ में आपका ये संगठन सीवी यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, मैं अपेक्षा करूंगा कि हमें सभी डिपार्टमेंट और हमारे प्रकोष्ठ इसी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे तो आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब देखो भाई, समय खूब हो गया, गर्मी है। दो चार हमारे साथी तो कूलर का आनंद ले रहे हैं, बाकी सबको गर्मी लग रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो ले रहा है वो ही कह रहा, नहीं ले रहे हैं। लेकिन लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपकी साथ मांगे। परिसीमन के नाम से चुनाव अटका रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से बाकी सारे के सारे मुद्दे, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, 2 बच्चों का नियम, सारी बातें आपकी सबके सामने हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार हमको बताए कि ये संविधान को क्यों नहीं मानती। हम पूछना चाहते हैं कि क्या एमएलए और एमपी के चुनाव का प्रावधान 5 साल में अनिवार्य रूप से हो, अगर 6 महीने की शेष अवधि रहती है तो उपचुनाव हो। ये एमएलए और एमपी में प्रावधान है, उसी संविधान में पंचायती राज और नगर निकाय का प्रावधान है। इसके बावजूद नहीं मान रहे हैं, और नहीं माने वो भी एक अलग बात है। अनर्गल बयानबाजी, एक प्रदेश एक चुनाव है क्या? समझाओ तो सही। कोई कानून आया, कोई सर्कुलर निकला, कोई कानून में, अधिनियम में आपने कोई चेंज किया, कोई संविधान में चेंज किया, मर्जी है। एक चौधरी के 2 बेटे थे, एक से एक 3 साल बड़ा था। छोटे वाले की उम्र हो गई 30 साल, बड़े वाले की हो गई 33 साल। तो किसी ने पूछा कि भाई शादी नहीं करोगे क्या? बोले पक्का करेंगे। बोले कब करोगे? बोले मेरा बापू मरते वक्त मेरे को कह गया कि दोनों की एक साथ शादी करना, एक साथ का जुगाड़ बैठेगा उसी दिन कर दूंगा। 40 का हो गया, 37 का हो गया, 43 का हो गया। बोला रे एक साथ शादी करने की बात की थी, शादी नहीं करोगे क्या? बोले एक साथ जुगाड़ बैठेगा तभी तो करूंगा। और यही तर्ज ये सरकार कर रही है कि सारे चुनाव का समय खत्म हो जाएगा तब हम एक साथ एक चुनाव करेंगे। ये हमारा मॉडल है। आप बताइए, ये कोई कानून है, कोई अधिनियम है? ऐसे कैसे कह सकते हैं? और मैं
साधुवाद करना चाहूंगा न्यायाधिपति अनूप दंड जी का, जिनके पास में केवल एक इस तरीके का मामला था कि मर्जियाए जो प्रशासक जो लगाए थे, सरपंच और कमेटी बनाई थी, उनको कांग्रेस का और बीजेपी का देख करके कांग्रेस वालों को हटा रहे थे। हमारे वकील साथियों ने वहां पर पैरवी की कि साहब ऐसे कैसे हटा रहे हो। बोले ये तो 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, हमारी मर्जी है जिसको रखेंगे और मर्जी है जिसको हटाएंगे। तो जब ये तर्क उन्होंने न्यायाधिपति ने सुना तो जो फैसला दिया वो फैसला ये दिया कि न तो आप हटा सकते, न आप 5 साल से ज्यादा समय निकाल सकते, न आप परिसीमन का बहाना ले सकते, न आप एक स्टेट एक इलेक्शन की बात कर सकते। आप संविधान का घोर उल्लंघन कर रहे हो। आपके खिलाफ जांच होनी चाहिए और 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। ये वो प्रशासक सरपंचों को हटाने वाले में है। मेन रिट जो हमारी है, ये संदीप कलवानिया जी भी बैठे हैं, इन्होंने भी कर रखी है, देवेंद्र जी ने भी कर रखी है, सेम लोढ़ा जी ने कर रखी है, सबने कर रखी है। अब तक तो हाईकोर्ट पता नहीं क्यों संज्ञान नहीं ले रहा था, वो जाने उनका समय का अभाव है क्या है। लेकिन अब हमारी बातों को सुना गया और फैसला रिजर्व है और उस फैसले में इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की बात आनी चाहिए। ये मैं वकील साहब आपको कहना चाहता हूं, ये पैरवी करिए कि जिन अधिकारियों ने जानबूझ करके 5 साल के अंदर अंदर ये परिसीमन का कार्य नहीं किया, चुनाव नहीं कराए, वोटर लिस्ट का गठन नहीं किया, उनके खिलाफ हमको अलग से मुकदमा दायर करके उनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करके दिखाएगा। तमाशा बना रखा है मर्जी है जैसे। मुख्यमंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मंत्री अनर्गल बयान दे रहे हैं, मर्जी है जैसे बयान दे रहे हैं। तानाशाही, हिटलरशाही, दादागिरी, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्रियों की तो चपड़ासी जितनी नहीं चलती यार, चपड़ासी जितनी नहीं चलती मंत्रियों की। सवाल यह है कि इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? हम लड़ेंगे, क्योंकि इस देश की आजादी में हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खून बहाया है, बलिदान हुए हैं। हमने, हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, हमारे नेताओं ने संविधान में संशोधन करके 73वां और 74वां, राजीव गांधी जी ने हमको 5 साल में वोट का अधिकार दिया, आरक्षण की व्यवस्था दी, महिलाओं का आरक्षण होगा, ओबीसी का आरक्षण होगा। और इन्होंने क्या किया? 1.5 साल तक तो गोलगप्पे खाते रहे, बैठे रहे। हम मुख्यमंत्री बन गए क्या? हम मुख्यमंत्री बन गए क्या? अरे बाबा जी बन गए, खुल गई पर्ची, बन गए, काम तो करो। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री भी बन गया मैं, और इसमें निकाल दिया। जो ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ओबीसी की सर्वे करा करके जो ओबीसी का आरक्षण दे रहे हो, उस सर्वे के बगैर आप नहीं दे सकते। आप देखिए 1.5 साल में कोई आयोग नहीं बनाया। आखिरी में मदन लाल जी के चेयरमैनशिप में सेवानिवृत्त न्यायाधिपति है, उनकी चेयरमैनशिप में बनाया। और मुझे कल पता चला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया को बताना चाहता हूं कि वो आयोग ये कह रहा है कि आप हमको तो अभी तक संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए। संसाधन का मतलब बैठने की जगह, गाड़ी घोड़ा, अधिकारी कर्मचारी, पेन स्याही की दवात, कलम, पन्नों की रिम, यही तो होता है संसाधन। और तो रॉकेट थोड़ी उपलब्ध कराना है इनको, ड्रोन थोड़ी उपलब्ध कराना है इनको, कोई कुछ भी नहीं है। और आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, वो न्यायाधिपति कह रहा है कि अभी तो समय लगेगा भाई साहब, अभी तो हमने कुर्सी संभाली है, काम तो हमने शुरू किया ही नहीं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं
24 घंटे के अंदर सरकार के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, आप पता लगा सकते हो कि ओबीसी कितनी है, और ओबीसी जितनी है उतना आरक्षण दे दोगे क्या? दे सकते हो क्या? आप बोलो तो सही कि जितनी ओबीसी होगी उतना हम आरक्षण देंगे, जितना एससी एसटी होगी उतना आरक्षण देंगे। नहीं, इनको आरक्षण देने से मतलब है इनको टाइम पास सरकार है। पहले तो मैं कहता था पर्ची सरकार, फिर मैंने कहा कि पर्ची सरकार के साथ साथ में ये सरकार नहीं सर्कस है। और आज मैं आप सबके सामने इस सरकार का नामकरण कर रहा हूं। अगर मेरा समर्थन करो तो आप सब हाथ खड़े कर देना। ये सरकार टाइम पास सरकार है, टाइम पास सरकार है। करने के पास कुछ नहीं है इनके पास में। अनुशासित तो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं। डूब के मर जाना चाहिए इनको। किरोड़ी जी क्या क्या बोलते हैं, 8 करोड़ की बजरी रोजाना चोरी हो रही है। नरेश मीणा को भाजपा ने चुनाव लड़ाया पैसे फंडिंग करके। ये किरोड़ी मीणा जी कह रहे हैं, गोविंद डोटासरा नहीं कह रहा है। और दिल्ली में बैठे हैं और किरोड़ी जी कह रहे हैं इस पर्ची को बदल दो, नहीं तो मैं सरकार को रगड़ के रख दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि झूठे आरोप लगाना तो उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी हो ही नहीं सकता। तो जब लगाने हैं तो इनको तो सच्चे लगाने के लिए भी मादा है। इनके पास तो बहुत सच्चे हैं कि ये सरकार नहीं सर्कस है। भाई साहब, इसके खिलाफ सही कहा आपने, लेकिन आपका भाषण थोड़ा सा और ज्यादा जोशीला हो गया। अभी हमें गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखनी है, आंदोलन करना है, सरकार को झुकाना है। 1 तारीख से राजस्थान की विधानसभा आ रही है। राजस्थान की विधानसभा में जूली साहब के नेतृत्व में भी कांग्रेस पार्टी चर्चा करके विधायक दल से और जूली साहब घोषणा करेंगे कि किस प्रकार से हमें विधानसभा में सरकार को घेरना है। वो सारे काम करेंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है ना, ये इनका सूपड़ा साफ कर देगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। 10 आदमी बोले भाई जी यहां थोड़ी चलेगा, यहां गद्दी छूटेगी बेईमाना की। थोड़ा जोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हाँ, यहां अब थोड़ा ठीक है। सवाल यह है कि हमारा नेता खुलेआम कह रहा है चुनाव आयोग के, अरे चुनाव आयोग वो ज्यादा बरसात आती है, उसमें कोई बकरी का बच्चा भीग जाता है तो कहता है मैं कर रहा है, मैं कर रहा है। अरे भाई, क्या हमारा डाटा नहीं है तो अफगानिस्तान से लाए हैं क्या हम? डाटा तो तुम्हारा है, वोट लिस्ट तुम्हारी है, बेईमानी तुम्हारी है, साजिश तुम्हारी है। तुम बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हो, बीजेपी के लोग तुम्हारे प्रवक्ता बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं। तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। अभी कह रहे थे जूली साहब कि आपका वो डायलॉग आ जाना चाहिए, तो मैं समझा नहीं, लेकिन मेरे को जूली साहब याद आ गया। जब मैं भाषण देता हूं और जब परवान पे मेरा भाषण होता है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि सरकार ने तमाशा बना रखा है। तमाशा ही है। दिल्ली बैठे मुख्यमंत्री जी को, अरे आपको तो 1.5 साल मिल गया भाई साहब, पढ़े पढ़ाए ही। अब आप काहे के लिए दिल्ली जा रहे हो? जब पर्ची चेंज होगी तो हो जाएगी। काम करो, जनता के बीच में जाओ, जनता की सुध ले, विकास के काम कराओ। जन सुनवाई, इन बेचारे एमएलए और बीजेपी वाले मंत्रियों की तो सुन लो, काहे की जन सुनवाई कर रहे हो आप? आपके ऊपर नहीं सड़ता मुख्यमंत्री जी, दिल्ली नहीं सुनती, और मंत्री और विधायकों की मुख्यमंत्री नहीं सुनता, ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती। अब आप हम और हम सब लोगों को कमर कस के तैयारी करनी है।
अभी एक रैली हम लोग करेंगे 7 सितंबर से पहले पहले, गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ की बड़ी रैली करेंगे। हमारे पार्टी हाईकमान को हमने आग्रह किया है कि राहुल जी, खड़गे जी या प्रियंका जी कोई भी आए जो समय निकाल सके, स्थान हम बताएंगे। उसके बाद में 15 तारीख से विधानसभा के बाद में हम हस्ताक्षर अभियान 1 महीने के लिए चालू करेंगे। जैसे आपने सीबी यादव जी, आपके संगठन ने ये हस्ताक्षर अभियान किया है, लाखों की संख्या में वो अभियान होगा। SIR के नाम से जो गड़बड़ी कर रही हैं तो उसका जाब्ता भी करना है। पंचायत राज के चुनाव भी इनको कराने पड़ेंगे, इनके घुटने टिका देंगे, चुनाव करा करके रहेंगे। और मैं तो जूली साहब आपसे आग्रह करता हूं, विधायक दल की बैठक बुलाओ तो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि हे निकम्मी सरकार, चुनाव करवाओ, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराओ और इस लोकतंत्र को बहाल करो। वोट चोरी बंद करो, इस संविधान पे हमला करना बंद करो, इसकी धज्जियां उड़ाने बंद करो। ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से मैं इतना ही आग्रह करूंगा, काफी समय हो गया है। अब देखो भाई, सीबी यादव जी ने भगत सिंह जी की तरह अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार कर लिया है ना? तो अपन सब साथ में हैं, इनके साथ में हैं। भाई जी, ये 20 से एक जन हाथ क्यों को नहीं उठा रहा? सारे लोग साथ में हो तो आप यहां से कूच करेंगे। सीबी यादव जी, हमारे सुनील जी, पंचायती राज संगठन के उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सब साथ रहेंगे। और आप चिंता मत करना, हम आपके साथ में हैं। कभी भी याद कर लेना, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा हाईकमान और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बच्चा सारे के सारे सब लोग आपके साथ में हैं। आप सब लोग आए। भाई जी, कमर सीधी कर रहे हो, चालबाजी जल्दी हो रही है। आप सब लोगों को धन्यवाद। लाइन वाइज शांति से, कोई हिंसक बात नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से तो सीजी यादव जी, आप कूच करिए और चलिए। हम सब तन मन धन से पूरी कांग्रेस पार्टी राजस्थान की और पार्टी आला कमान आपके साथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप भी टीवी खोल लीजिए। हमारा गांधीवादी आंदोलन देख के तैयार है? मुझे आज करके